नमस्कार, मैं कृष्णा मुरारी कोर टास्क 9 के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं अपने स्टैमरिंग के बारे में बात करूँगा। जब मैं 7 साल का था तब मेरी स्टैमरिंग शुरू हुई थी। ये स्टैमरिंग कैसे शुरू हुई ये तो मुझे याद पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैं स्कूल के फील्ड में काउंटिंग करवा रहा था तो मैं अचानक से काउंटिंग करवाते हुए बीच में रुक गया। तो सर ने उस दिन तो मुझे वापस भेज दिया और अगले दिन काउंटिंग जब भी होता तो मैं स्कूल के फील्ड में एक जामुन का पेड़ था, तो मैं उस पेड़ के पीछे छिप जाता था ताकि मुझे काउंटिंग के लिए ना बुलाया जाए। इस तरीके से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बोलने में रुक रहा हूँ उस टाइम पे। और उसके बाद फिर मेरा एडमिशन किसी कारणवश दूसरे स्कूल में करवा दिया गया। तो वहाँ पे एक टीचर थे जो मेरा नाम हर रोज़ और बार बार पूछते रहते थे। मैं अपना नाम बोलने में काफ़ी हकलाता था, जैसे कि मेरा नाम मुरारी है, शायद मैं इस तरीके से बोलता था, मुझे उतना याद नहीं है। तो जितने भी क्लास के बच्चे थे वो सब मेरे ऊपर हंसते थे और साथ में टीचर भी हंसते थे। और और फिर वो मुझसे मेरा नाम पूछते थे। इसी तरीके से जब तक मैं रोना शुरू नहीं कर देता तब तक वो नाम पूछते रहते थे। मैं रोना शुरू कर देता तो वो बैठने के लिए बोल देते थे। और जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो पूरे रास्ते मेरे जो भी क्लासमेट थे मेरा नाम ले लेकर वो मजाक उड़ाते रहते थे। फिर मेरा एडमिशन गांव से बाहर एक स्कूल में करवाया गया। वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में शाम के समय में अटेंडेंस बनती थी, तो अटेंडेंस में सारे स्टूडेंट यस सर बोलते थे। तो जब मेरी बारी आती थी तो मैं अपना नाम आने से 15-20 सेकंड पहले ही यस सर बोलने की तैयारी में लग जाता था। तो ये दिक्कत थी मेरे साथ, बहुत टाइम लग जाता था यस बोलने में। और मेरे साथ जो है एक चीज़ कॉमन रहा है हर स्कूल कोचिंग में कि मैं ना ही कोई सवाल पूछ पाता था और ना ही उसका जवाब दे पाता था। इससे मेरे डाउट क्लियर नहीं होते थे। मुझे जो भी स्कूल कोचिंग में टास्क दिए जाते मैं उसे किसी तरह से रट करके याद करके पूरा करके चला जाता था, चाहे समझ में आए या ना आए। इस तरह से मैं पढ़ाई में भी काफ़ी वीक हो गया, खास करके मैथ में। और जब टीचर मुझसे कोई सवाल पूछते तो मैं बोलने में काफ़ी हकलाता था, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता। तो वो बोलते कि गाना गाने और कविता बोलने में तो बिल्कुल भी नहीं हकलाता हो, और जब सवाल का जवाब देने की बारी आती तो हकलाने लगता है, तू हकलाता नहीं है, नाटक करता है। तो इस तरीके से बोलते थे टीचर। और उसके बाद क्लास में जब भी मुझे बुक रीडिंग के लिए बुलाया जाता था तो मेरे गले से तो बिल्कुल भी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। पूरा मैं आसपास भी नहीं देखता था, पूरे शरीर से पसीना चलने लगता था। पूरे एक तरह से मैं पूरे स्थिर होके खड़ा रहता था। वहाँ पे सिर्फ मेरी निगाहें किताबें पर होती थी। ये मेरे स्कूल की कुछ स्टैमरिंग से जुड़ी बातें हैं। और उसके बाद जब भी मुझे कहीं बाहर सामान लाने के लिए दुकान भेजा जाता था तो मैं अपने साथ किसी दोस्त या छोटे बच्चे को ले लेता था कि वो सामान का नाम बोल दे ताकि मैं सामान ले लूँ। और मुझे आधा बोलने में बहुत दिक्कत होती थी। जब कभी भी मैं दुकान
अकेले जाता था तो मैं आधा किलो बोल नहीं पाता था, तो मैं आधा किलो की जगह पर 3 पाव या फिर 1 किलो सामान लेकर आता था। जब घर से बोलते थे तो मैं बोलता था कि मैं अच्छे से समझाने की क्या बोले, और वो वापस करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाता था। वहाँ मम्मी पापा ही जाते थे सामान वापस करने। इस तरीके से। और उसके बाद मैं और भी बात बताता हूँ। और हाँ, मैं 10th तक मैं गांव में ही पढ़ा था। 10th के बाद मैं गांव से बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने के लिए गया। तो मैं पहली बार मैं फ़ोन से मैंने कॉल करना शुरू किया वहाँ 11th से। तो वो भी मैं फैमिली मेम्बर्स से ही बात करता था और किसी से नहीं। और मैं ये बोलना चाहूँगा अपने स्टैम्पलिंग के बारे में कि मुझे बचपन में इतना ज़्यादा मज़ाक उड़ाया गया कि मैं घर से बाहर सिर्फ खेलने के लिए कुछ सीमित दोस्तों के ही साथ जाता था। सबके साथ में खेलने नहीं जाता था, और ना ही मैं आस पड़ोस के लोगों से बात करता था। मैं बिल्कुल फैमिली मेम्बर तक ही सीमित था। और मेरे अंदर का जो वो अपराध बोध जो होता है वो बढ़ते गया। अपने प्रति आत्मग्लानि, रिश्तेदार से भी मैं अच्छे से मिल नहीं पाता था, उनसे भी बात करने में बहुत ये होता था। उसके बाद मैं आगे की कुछ बातें बता रहा हूँ। हाँ, अब मैं अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताता हूँ। मैं पहली बार जब बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट में गया अपनी पढ़ाई के लिए, तो मुझे काफ़ी डर था कि वहाँ पे लोग मेरे साथ एक कैसा व्यवहार करेंगे, खास करके कॉलेज में। तो जैसा मैं यहाँ से सोच करके गया था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे मुझे जहाँ तक एक आध लोग को छोड़कर मैं बात करूँ तो मुझे कोई भी, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो मेरा क्लासमेट हो, कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाते थे और मेरी बात को वो सुनते थे। ये चीज़ तब मुझे वहाँ से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा, और मैं फ़ोन कॉल्स पे मैं वहीं से मैं दोस्तों से भी बात करना शुरू किया फ़ोन कॉल्स पे। तो ये मेरे अंदर वहाँ से ये चीज़ मेरे अंदर डेवलप हुई, थोड़ा कॉन्फिडेंस जगा, लोगों से मैंने बात करना शुरू किया। और एक बात मैं बता दूं कि मैं जब वहाँ गया, मेरी एडमिशन हुई, तो मैं 6 महीने तक मैं बस कॉलेज से आता और अपने कमरे पे ही रहता, और मैं सामान लाने के लिए भी नहीं जाता। जो मेरे रूम पार्टनर थे वही सारा सामान लाते थे। मैं 6 महीने तक लगभग 2-3 लोगों से ही मैं बात करता था कॉलेज में। 6 महीने के बाद मैं धीरे धीरे ओपन होने लगा, सामान भी लाने लगा, और सब धीरे धीरे मैं लगभग लोगों से मैं बात भी करना शुरू कर दिया। ये थी मेरे कुछ स्टैम्पलिंग से जुड़ी बातें। थैंक यू।